सहीह बुखारी हदीस 321। ज़ैनब बिन्त अबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा चादर में लेटी हुई थी कि हायजा हो गई और मैंने अपने हैज का लिबास पहन लिया। आपने फरमाया कि क्या तुम्हें निफास आ गया? मैंने अर्ज किया हाँ। आपने मुझे बुलाया और मैं आपके हमराह चादर में लेट गई। सही बुखारी हदीस 319। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि हम अपनी जवान औरतों को ए दीन में जाने से मना किया करते थे। एक औरत आई और कसर बन खल्फ में उतरी। उसने अपनी बहन से नकल किया और कहा कि मेरी बहन के शौहर ने 12 गज़ुओं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जिहाद किया था और 6 गज़ुओं में मेरी बहन उनके हमराह थी। उन्होंने कहा कि हम जख्मियों की दवा क्या करते थे और मरीज की तीमारदारी करते थे। एक मर्तबा मेरी बहन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जब हम में से किसी के पास बरका न हो तो उसको बाहर निकलने में कुछ हरज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ वली को चाहिए कि वो अपना बुरका उसे उड़ा ले और उसे चाहिए कि खैर मजालिस में और मुसलमानों की दावत में शरीक हो। जब मतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो मैंने उनसे कहा कि क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में कुछ सुना है? तो उन्होंने कहा भाभी नाम। और वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती थी तो भाभी जरूर कहती थी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जवान और पर्दा नशिन और हायजा औरतें बाहर निकलने और मजालिस खैर में और मुसलमानों की दावत में शरीक हूँ। सर्फ हायदा औरतें नमाज से अलहदा रहें। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं मैंने कहा कि हायजा औरतें भी शरीक हूँ। वो बोले क्या हायजा औरतें अरफा और फिलां काम में शरीक नहीं होते? सही बुखारी हदीस 323। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्त अबी हबीश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस्तिहादा का खून आता है और मुद्दतों तक पाक नहीं होती तो क्या मैं नमाज छोड़ दूं? आपने फरमाया नहीं, ये एक रग का खून है, लेकिन हैज के अय्याम में नमाज छोड़ दिया करो। फिर जब हैज का जमाना आदत के मुताबिक गुजर जाए तो गुस्ल करो और नमाज पढ़ो। सहीह बुखारी हदीस 324। हजरत मातिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करती हैं कि हम मिटियाला पुन और जर्दी की कुछ न समझती थीं, यानी हैज में शुमार न करती थीं। सही बुखारी हदीस 325। उमर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ौजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करती हैं कि हजरत हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 7 बरस तक मुस्तहाज़ा रहीं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में पूछा तो आपने उन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये रग का कौन है। इस वजह से वो हर नमाज के लिए गुस्ल किया करती थीं। सहीह बुखारी हदीस 326। उमरा बिन्त अब्दुर्रहमान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ौजैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफिया बनत हई को हैज आ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद वो हमें रोकेंगी। क्या उन्होंने तुम लोगों के हमराह तवाफ नहीं किया? लोगों ने कहा कि हाँ कर लिया है। आपने फरमाया फिर कुछ हरज नहीं, चलो। सहीह बुखारी हदीस 327। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि औरत को तवाफ फादा को बाद जब हैज आ जाए तो उसे अपने घर वापस जाने की इजाजत दी गई है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहला कौल ये है कि वापस न जाए। फिर मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि वापस जा सकती है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी है। सही बुखारी हदीस 328। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हैज का जमाना आ जाए तो नमाज छोड़ दो और जब गुजर जाए तो अपने जिस्म से खून को धोकर नमाज पढ़ लो। सही बुखारी हदीस 329। हजरत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक औरत पेट की बीमारी में मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बीच में खड़े होकर उसकी नमाज अदा की। सही बुखारी हदीस 330।
حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ حائضہ ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے سامنے فرش بچھائے ہوئے بیٹھی ہوتی تھیں۔ آپ اپنی چادر پر نماز پڑھتے، جب سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کپڑا میرے جسم سے چھو جاتا تھا۔